प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है वो बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट यानी मानव भूगोल से संबंधित है। उसमें हम पढ़ रहे थे नगरीकरण। नगरीकरण के अंतर्गत हमने देखा नगरीकरण क्या होता है, इससे संबंधित विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं और नगरीकरण चक्र को। आज हम नगरीकरण को भारतीय संदर्भ में पढ़ेंगे कि भारत में जो नगर है उनकी क्या परिभाषा है, उसको कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा जो जनगणना 2011 करवाई गई उसमें नगरों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। दो श्रेणियां, पहली वैधानिक नगर, दूसरी जनगणना नगर। जो वैधानिक नगर हैं वो ऐसे नगर होते हैं जो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विधि के अधीन अधिसूचित किए जाते हो। वहां पे आपको नगर पालिका समिति, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी देखने को मिलती है। तो वो वैधानिक नगरों की श्रेणी में आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जो वैधानिक नगर है इनकी संख्या है 4041 और जो जनगणना नगर हैं उनको जनगणना नगर के रूप में शामिल होने के लिए आवश्यक शर्तें रखी गई हैं कि या तो जो न्यूनतम जनसंख्या है वो 5000 होनी चाहिए। जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और जो तीसरी शर्त इन्होंने रखी वो ये थी कि जो 75% पुरुषों की जो कार्यशील जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या यानी पुरुषों की जो भी कार्यशील जनसंख्या है उसका 75% से अधिक है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। इन्होंने ये 3 शर्तें रखी जनगणना नगर के लिए। इस जनगणना नगर की श्रेणी के अंतर्गत 3894 नगर 2011 की जनगणना के अनुसार सम्मिलित किए गए। तो इस प्रकार से अगर भारत में कुल नगरों की संख्या देखें 4041, 3894 तो 7935 नगर। कुल नगर भारत में कितने हैं? 7935। अब भारतीय जनगणना विभाग ने नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। जनसंख्या के आधार पर क्लास 1 सिटीज, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6। ये जो शहर थे उनकी 6 श्रेणियां भारतीय जनगणना विभाग ने निर्धारित की है। अब देखो इनके लिए जो जनसंख्या वो कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो जनसंख्या है जो क्लास 1 सिटीज हैं उनके लिए 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं वो क्लास 1 सिटीज के अंतर्गत आते हैं। और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार इन्हें ही शहर माना गया है जो क्लास 1 सिटीज हैं। और जो क्लास 6 सिटीज हैं उनकी जनसंख्या होती है 5000 से कम। फिर 5000 से 9999, 10,000 से 19,999। ये जो 3 कैटेगरीज हैं
इनको लघु नगर कहा गया है, लघु नगर। फिर ये 20,000 से 50,000, 49,999, और फिर ये 50,000 से 99,999, और ये 1,00,000 या उससे अधिक। यानी जो 3 क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 सिटीज हैं, इनको जनगणना 2011 में लघु नगर कहा गया। तो ये भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा जनसंख्या के आधार पर भारतीय नगरों का वर्गीकरण आपने देखा। अब जो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आपने कुल नगर देखे 7,935, लेकिन जो कुल जनसंख्या नगरों में निवास करती है, कुल जनसंख्या भारत की है 1,21 करोड़ 2011 के अनुसार, जनगणना 2011। और जनगणना 2011 के अनुसार इस कुल जनसंख्या में से जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 31.16%। जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है। यानी इस जनसंख्या में से 37 करोड़ 71 लाख लोग या 377.1 मिलियन आबादी है वो नगरों में निवास करती है। 31.16% अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो। और जो भारतीय महानगर हैं जिनकी संख्या 2001 में थी 35, वो 2011 में बढ़कर हो गई है 53। यानी 18 महानगर 2011 की जनगणना में नए जुड़ गए हैं। तो इन 53 महानगरों की बात करें तो इनमें भारत की 42.6% नगरीय जनसंख्या, 42.6% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। यानी 160.70 मिलियन। इसमें से इतनी जनसंख्या इन 53 महानगरों में निवास करती है। अब महानगर कहा किन्हीं का है? तो ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या, महानगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं उनको महानगर, मिलियन सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेट्रो सिटीज, मेट्रोपोलिस, ये नाम दिए गए हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। और इनकी संख्या है 53, जिनमें निवास करती है 42.6% नगरीय जनसंख्या, कुल नगरीय जनसंख्या का। ठीक है। अब है एक शब्द मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस भारतीय जनगणना के अनुसार ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक होती है, 40 लाख से अधिक, उनको मेगालोपोलिस कहा गया है। और इनकी संख्या है 9। जबकि विश्व स्तर पर मेगालोपोलिस के लिए 50 लाख जनसंख्या का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। अब है मेगा सिटी, एक नया शब्द मेगा सिटी, यानी ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या है वो 1 करोड़ से अधिक होती है, 1 करोड़ से अधिक। तो मेगा सिटी के अंतर्गत भारत में 3 मेगा सिटी हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। ग्रेटर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। 18.41 मिलियन
दिल्ली की है 16.31 मिलियन और इसकी 14.11 मिलियन जनसंख्या इन 3 मेगा सिटीज में निवास करती है। और जो मेगालोपोलिस हैं 9, उसके अंतर्गत ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, उसके बाद बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, ये 9 मेगालोपोलिस 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के अंतर्गत आते हैं। अब भारत में क्षेत्रीय स्तर पर नगरीकरण का जो प्रतिरूप है वो देखेंगे। भारत में नगरीकरण का क्षेत्रीय प्रतिरूप यानी रीजनल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो आपने देखा कि भारत की जो कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ में से 37 करोड़ 71 लाख यानी 377.1 मिलियन जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है, वो नगरों में निवास करता है। लेकिन क्या इस नगरों में जो जनसंख्या वो समान रूप से वितरित है? लेकिन ऐसा प्रतिरूप हमें देखने को नहीं मिलता है। विभिन्न नगरों में जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या है, वो क्षेत्रीय स्तर पर असमानताएं लिए हुए हैं। आप जैसे गोवा और मिजोरम को देखते हैं तो भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, जबकि हिमाचल, बिहार, असम, इन राज्यों को देखें तो यहाँ नगरीकरण का जो स्तर है वो अत्यधिक कम है। तो यानी क्षेत्रीय स्तर पर नगरीकरण में आपको भिन्नताएं देखने को मिलेंगी और नगरीकरण में भिन्नताओं, क्षेत्रीय स्तर पर भिन्नताओं के कारण ही भारत को